नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मसूरी किमाड़ी में खाई में गिरा वाहन, 2 घायल। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। अधिकतर पहाड़ी राज्यों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल भी हुए हैं। बारिश के मौसम में पहाड़ का सफर खतरनाक है। बोल्डर गिर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पहाड़ तक सड़क पर आ गिरे। वहीं बता दें कि बीते दिन मसूरी के करीब किमाड़ी में एक बोलेरो के अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार चालक घायल हो गया, जिसे खाई से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार मसूरी के करीब किमाड़ी से आते समय बोलेरो संख्या UK 166048 अनियंत्रित होकर किमाड़ी के पास सड़क से नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें सवार चालक हिमांशु पुत्र सोहन सिंह निवासी बड़ोवाला जनपद देहरादून को हल्की चोटें आई, जबकि उसके साथ सवार निखिल पुत्र महेंद्र ठाकुर निवासी बड़ोवाला को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। दोनों सवार व्यक्तियों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। नंगे पांव थाली बजाते हुए DLED प्रशिक्षितों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर DLED प्रशिक्षितों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त की। डाइट प्रशिक्षितों ने नंगे पैर रैली निकाली और सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर विरोध प्रकट किया। 1.5 माह की बच्ची के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कुछ घंटे पहले ही लगे थे टीके। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में 1.5 माह की बच्ची की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को एक दिन पहले यानी बुधवार को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए एक टीका लगाया गया था और 2 ड्रॉप पिलाई गई थी। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। किन्नौर से लो सबक। किन्नौर हादसे से सरकार ने नहीं लिया सबक, बद्रीनाथ NH 58 पर बने 4 लैंडस्लाइड जोन। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए भले ही खोल दिया गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मार्ग अब भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मार्ग पिछले 2 दिनों से पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों के कारण बंद था। यहाँ हादसों के कारण कई लोगों की जान चली गई है। शासन प्रशासन को हिमाचल के किन्नौर हादसे से सबक लेना चाहिए। 15 साल की लड़की ने रसोई में लगा ली फांसी, देखकर मां के उड़ गए होश। ट्रांजिट कैंप में किशोरी के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। उसने दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी की मौत की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी और अन्य बच्चे घर के बाहर ही थे। इस दौरान 6 नंबर की 15 साल की बेटी मनीषा रसोई में गई और दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जब कुछ देर बाद मां रसोई घर में पहुंची तो मनीषा को लटका देख होश उड़ गई। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से ग्राम उदरा बरेली निवासी ओम प्रकाश अपनी पत्नी के साथ ट्रांजिट कैंप के शिवनगर वार्ड नंबर 8 निवासी शिवपाल के मकान में किराए में रहता है। ओम प्रकाश की 9 बेटियां हैं। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि 5 बेटियां घर में ही रहती है। पहले ट्रक में बैठाया, फिर बनाया हवस का शिकार, 2 गिरफ्तार। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना से लोगों में भारी आक्रोश। चालक सहित 2 और लोगों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर राजीव पुत्र लाखन सिंह निवासी मुजफ्फरनगर द्वारा पीड़ित महिला को ट्रक में बैठाया गया, जिसके बाद चालक ने अपने दोस्तों सतबीर सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद व एक अन्य के साथ मिलकर उक्त महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है। घटना के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही पुलिस पर भारी लोगों पर नजर रखने की भी मांग की है। बीजेपी ने उत्तराखंड को बनाया मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री, जीतराम का सरकार पर निशाना। कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर जीतराम अपने गृह क्षेत्र थराली पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। देहरादून में व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव। कैंटी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को किसी ने सूचना दी कि नया गांव अनारवाला थाना कैंट देहरादून में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर चौकी सर्किट हाउस प्रभारी पंकज महिपाल चीता कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि मृतक का शव पेड़ से लटका हुआ था। शव को पेड़ से नीचे उतारकर परिजनों के समक्ष पंचायतनामे की कार्रवाई की गई। मृतक का नाम जसवंत सिंह पुत्र कलम बहादुर निवासी वार्ड नंबर 2 नया गांव अनार
वाला थाना कैंट देहरादून, उम्र 41 वर्ष बताया जा रहा है। मृतक जसवंत सिंह सेंट जोसेफ स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और विगत 3 दिनों से अपनी नौकरी पर नहीं गया और अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आधी रात को भरभराकर गिर गया मकान, 1 की मौत, 5 घायल। भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश के कारण दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सोमेश्वर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आधी रात को मकान नीचे गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुतोली गांव में आधी रात के समय एक मकान के ढह जाने से घर में सो रहे 6 लोग मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बीती आधी रात को हुआ। जानकारी के अनुसार सुतोली गांव में प्रकाश राम अपने परिवार के साथ अपने घर पर सोए हुए थे। उनकी मां भी उनके साथ ही रहती है। आधी रात के बाद अचानक उनका घर भरभराकर गिर गया। मलबे में प्रकाश राम, उनकी पत्नी राधा, मां पुष्पा देवी, बेटी आयशा, बेटी महक और बेटा प्राकेश भी दब गए। मकान ढहने की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। सुबह तक सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाल, लेकिन राधा देवी की मौत हो चुकी थी। 5 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसूरी में बलभद्र पूजा हुई संपन्न, मांगी मनौती। मसूरी में भगवान बलभद्र की वार्षिक पूजा संपन्न हो गई। पूजा में क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सबने भगवान बलभद्र और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, साथ ही अपने पशुधन, फसलों तथा परिवार की कुशलता के लिए सालाना पूजा में मनौतियां मांगी। बता दें, 8000 फीट की ऊंचाई पर त्याड़े पहाड़ी पर भगवान बलभद्र मंदिर में हर साल सावन माह में सालाना पूजा होती है। ग्रामीणों पूजोज में भगवान बलभद्र की गाय के दूध, मक्खन तथा सिन्नी में पूजा की जाती है। अपने परिवार, पशुधन, फसलों की सुरक्षा और कुशलता की मनौतियां मांगी जाती है। रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में कटौती नहीं हो सकती, हाईकोर्ट में राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हो रही कटौती के मामले पर मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के एकल पीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी की पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह इसे जारी रखना चाहेंगे या बंद करेंगे। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अब गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करने पर जब्त होगा मोबाइल। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर पूरे शहर में कार्रवाई की गई। पहले दिन 13 चालक इस अपराध में पकड़े गए और उनका मोबाइल फोन 24 घंटे के लिए सीज करते हुए वाहन का चालान काटा। वहीं वाहन चालक को 2000 जुर्माना राशि के साथ एक माफीनामा भी जमा करना होगा। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के लिए बनेगा नया ड्रेस कोड। रुद्रप्रयाग में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी मनोज गोयल ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मनोज गोयल ने जिला कार्यालय में बैठक ली। इस दौरान डीएम ने तीर्थ पुरोहितों के लिए कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों को मंदिर में प्रवेश के लिए वेशभूषा तय किए जाए और मुख्य प्रवेश के द्वार तक लोहे की मजबूत रेलिंग व मंदिर परिसर के चारों निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी हैट्रिक गर्ल के घर जाकर देंगे बधाई। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया हरिद्वार पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली से लौटने के बाद हरिद्वार जिले दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। सड़क के बुरे हाल पर मेयर ने अफसरों की लगाई क्लास। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे की बारिश से बुरी हालत हो गई है। जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत पर मेयर अनीता ममगाई ने सड़क का मौका मुआयना किया, साथ ही सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि ऋषिकेश हरिद्वार को 2 चरणों में 4 लेन बनाया जाना, लेकिन NHAI के अधिकारी तभी से इस हाईवे की उपेक्षा कर रहे हैं। इस कारण हाईवे की सड़क चलने लायक भी नहीं रही है। आत्महत्या के लिए छत से लगाने वाली थी छलांग, युवक की सतर्कता ने बचाई जान। मसूरी के झूलाघर के पास एक बुजुर्ग महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। इसकी सूचना स्थानीय युवक द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बुजुर्ग महिला को विश्वास में लेते हुए उसकी जान बचा ली। लापता सांसद निशंक को दूरबीन से खोजे कांग्रेसी, ढूंढने वाले को मिलेगा 1 क्विंटल लड्डू। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। जहां एक और बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है,
तो कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लेकर घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में मंगलौर में कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दूरबीन के जरिए हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को खोजने का प्रयास। इतना ही नहीं, उन्होंने लापता को ढूंढने वाले व्यक्ति को 1 कुंतल लड्डू देने की भी बात कही। रुद्रपुर की आत्मनिर्भर नारी शक्ति से पीएम मोदी का बेकरी ग्रोथ सेंटर की ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर की कई महिला समूह से संवाद किया। इसी क्रम में पीएम ने उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर की महिला सहायता समूह नारी शक्ति से भी संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 6 मिनट तक बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री से संवाद करने के बाद बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। किन्नौर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी, यहाँ मिला बस का मलबा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए हादसे में मलबे में फंसे लोगों की तलाश एवं बचाव के लिए अभियान बृहस्पतिवार सुबह फिर से शुरू हुआ और इस दौरान मलबे में दबी बस को निकाल लिया गया है। 3 और शव मिलने से इस आपदा में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।